नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स पे, जहां पर हम आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। तो लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी खरीदने से पहले हमारे वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आप किसी भी प्रकार के फ्रॉड या स्कैम से बच पाए। देखिए, बहुत सारे लोगों का ये परेशानी होती है कि वास्तु का जो प्रिंसिपल है वो बंगलों में या फिर और हाउस में, वैसे फ्लैट में ज़्यादा एप्लीकेबल होता है। जो ग्राउंड फ्लोर पे हो, अगर हम तैयार फ्लैट लेते हैं यानी हमारे हाथ में ही नहीं है, या फिर हम ऑलरेडी पा लेते हैं, अगर जहाँ पर फ्लैट ले रहे हैं जहाँ प्लानिंग हमारे हाथ में नहीं है, तो वहाँ पर वास्तु का प्रिंसिपल वहाँ पर कैसे एप्लीकेबल होगा, उसी के बारे में आज का वीडियो है। जो सबसे पहला प्रश्न जो हमसे पूछा जाता है कि वह ये है कि ये फ्लैट या अपार्टमेंट में वास्तुशास्त्र एप्लीकेबल होता है। उसका जवाब है हाँ। आप अमरकोश की व्याख्या देखें तो वसंत में वसंत प्राणियों यात्रा, मतलब यहाँ पर लोग रह रहे हैं। अब जहाँ पर रह रहे हैं उसकी तो बात की ही नहीं, तो आपका बंगलो है, अपार्टमेंट है, सिंप्लेक्स हो या डुप्लेक्स हो या बंगलो है, सभी के ऊपर वास्तुशास्त्र एप्लीकेबल होंगे। इतना ही नहीं, मैं मातम में अगर मान सके इसके आगे और भी व्याख्या की गई है कि वास्तु क्या है। अमर्त्य श्वेता मध्यस्थ यात्रा वसंती है, अर्थात जहाँ पर देव रहते हैं या उनकी स्थान हो, मतलब मंदिर, सोम मंदिर में भी वास्तु का एप्लीकेबल होगा। और दूसरे जहाँ पर हम मनुष्य रहते हैं वहाँ पर भी वास्तुशास्त्र होता है, और दोनों जगहों पर वास्तुशास्त्र एप्लीकेबल होता है। पहला प्रश्न, वास्तुशास्त्र फ्लैट या अपार्टमेंट में एप्लीकेबल होता है, तो उसका जवाब है आप अगर मान लीजिए आपको एक अपार्टमेंट खरीदना है या फिर ऑलरेडी आप फ्लैट में रह रहे हो, प्रमुख को आप किस किस चीज़ों पर ध्यान रख रहे हैं, उसके लिए मनसाहर में एक बहुत ही सुंदर श्लोक दिया हुआ है। मनसर कहता है, अल्प दोषम गुना दिगम दोष है ना भवेद गृहम दोषाधिक्यम गुण अल्प्यम गृह मनते विवर्जय, अर्थात इस घर पे गुण ज़्यादा हो और दोष कम हो तो वहाँ पर समझ कर रहना चाहिए, और जहाँ पर दोष ज़्यादा हो जल्द ही जल्द हमें वो घर छोड़ देना चाहिए। कौन सा दोष है और कौन सा क्या है, इसके लिए आपको खुद ही वास्तुशास्त्र देखना होगा। किसी विद्वान शास्त्र की आपको सलाह लेनी चाहिए। और अगर आपको अपने फ्लैट के बारे में जानना है, अगर खुद अपने फ्लैट के बारे में जानकारी लेनी है, तो उसके बारे में संस्कृत या सर्वप्रथम आप फ्लैट के बीचों बीच सेंटर में जाएं और किस तरह से डायरेक्शन चेक करना है उसको चाहिए, उसके लिए मेरा एक और वीडियो है, तो उसको ज़रूर देखें। आपका सभी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। आप सेंटर में पहुंच गए हैं और आपके पास कॉम्पस के द्वारा दिशाओं का निर्देश किया गया है। अब फ्लैट को उसी तरह का नहीं होना चाहिए जिसके माध्यम में द्वार हो। अगर आप द्वार से अंदर आते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड जितनी घर है उतनी राइट हैंड साइड में भी गर्म होनी चाहिए। इसका मतलब है आपका घर मध्यम द्वार में है, और मतलब उससे वास्तु दोष कहा जाता है। समरग्नन सूत्रधारा में सूत्र दिया गया है, और मध्य द्वारा कृति तात्प्रजत्र नुल नशे प्रजाति, मतलब ऐसे वस्तु यहाँ पर मध्य में द्वार हो, सो अपने फ्लैट में एंटर कर रहे हो और उसके एंटर करते ही लेफ्ट हैंड साइड में जितनी जगह है उतनी राइट हैंड साइड में भी जगह है, तो आपका घर वास्तु दोष के अंदर आता है। वैसे वास्तु घर है, रहने से इनइक्विलिटी हो सकती है और आगे जाकर किसी को मेडिकल प्रॉब्लम या फिर किसी की मृत्यु भी हो सकती है, तो आप घरों को अवॉइड करें जिसके बीच द्वार है। और अगर आप घर से बाहर निकलते हो तो मेन गेट से और उसके सामने स्टेयरकेस है, लिफ्ट है या रोड है या कोई भी चीज़ है या मंदिर है, वैसे को वास्तु दोष कहा गया है। याद रहे, फ्लैट में जो हमें दोष देखना है वो सिर्फ मेन डोर ही देखना है। अगर आपकी बैल्कनी किचन से ज़्यादा बेडरूम में ब्रेवयार्ड या फिर ग्रेवयार्ड या फिर शमशान घाट भी अगर दिखता है तो उसे अशुभ माना गया है। वास्तु दोष के लिए केवल और केवल मुख्य द्वार को ही प्रधानता दी गई है। आप मुख्य द्वार से बाहर निकलो तो स्टेयरकेस, शो, लिफ्ट या हो, या फिर वैसे फ्लैट में आपको नहीं रहना चाहिए। अगर आप उसी टाइप के फ्लैट में रह रहे हो तो किसी विद्वान ज्योतिष को बुलाकर निराकरण करवाना चाहिए वास्तु दोष के लिए। वैसे सोचन सम्रज्ञान सूत्र में दिया गया है, आप देखिए पृष्ठे पर्स वोर्ड वापी न वेदम चिंते या बुद्धा प्रसादे नाग्रहे वापी वेदमाग्रे विनिर्देशित। अब आपके प्रोफेशन के आधार पर भी आपके फ्लैट को इस तरह से रहना चाहिए। और मैं मेन डोर से एज वास्तु और प्रोफेशनल एज वास्तु करके मेरे एक वीडियो है, उसको ज़रूर देखिएगा आप।
अब फ्लैट्स में क्योंकि बहुत सारे प्लानिंग हमारे हाथ में नहीं होती, उसके बाद वास्तु का दोष सेकंड में देखा जाता है बेडरूम का। सो आप एक नया फ्लैट ले रहे हैं और आपको चूज़ करना है कि बेडरूम फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर या 1 फ्लोर का है, 2 फ्लोर का है या 3 फ्लोर का है या 4 फ्लोर का है, उसमें से आपको कौन सा फ्लोर लेना है। सो आपको बेडरूम वैसे ही पसंद करना है जिसका साउथ वेस्ट की तरफ हो, या फिर आप ऑलरेडी तैयार फ्लैट में रह रहे हो तो आपको बेडरूम के लिए साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट में जो भी रूम या फिर रूम, उसी रूम का उपयोग बेडरूम की तरह करना चाहिए। बेडरूम का फ्लैट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया है। जैसे कि हम सबको पता है कि हम सब ज़्यादातर समय हमारे बेडरूम्स में ही बिताते हैं, तो हर एक व्यक्ति सन्यासी जो भी हो उन सब का सबसे समय रूम में ही बिताया जाता है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा आपको फ्लैट में, या फिर नया जो फ्लैट लेने वाले हैं, या फिर आप जो नया फ्लैट मान लो आप रहने वाले हैं वहाँ पर, तो साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में उसी को बेडरूम की तरह यूज़ करना चाहिए। जो लोग वास्तुशास्त्र का अभ्यास कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं यहाँ पर एक श्लोक दे रहा हूँ। वनियम यम यम, साउथ डायरेक्शन में रखना चाहिए, बेडरूम साउथ में ही रखना चाहिए। नयुयन श्रुति का गहम, मतलब अन्य बेडरूम बनाना है तो मतलब वायु के में नॉर्थ वेस्ट या पश्चिम के बीच में, दैट्स नॉर्थ वेस्ट टू वेस्ट, या फिर बिटवीन नॉर्थ वेस्ट टू नॉर्थ उत्तर के बीच में भी बेडरूम बनाया जा सकता है। और विश्वकर्मा प्रकाश में यह श्लोक दिया गया है, वहवेय उत्तरो मेर्धे रही में गम प्रशास्यते, अर्थात अयुद्ध उत्तर मध्य नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ के बीच में भी आप बेडरूम बना सकते हैं। सो ये तो बात हो गई बेडरूम की। उसमें भी बेडरूम में आपका सर कहाँ होना चाहिए, तो उसके लिए शास्त्र में ये कहा गया है कि दक्षिण सनम, आपका जो हेड है वो साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर आप पॉसिबली नहीं है तो फिर पूर्व में रखना चाहिए, स्लीपिंग पोजीशन। एज वास्तु के नाम पर मेरा एक वीडियो है, उसको आप देखने से क्लैरिटी मिल जाएगी। अब फ्लैट्स में बेडरूम्स के बाद सबसे ज़्यादा जिसको इम्पोर्टेंट दिया गया है वो है किचन। किचन कहाँ पर बनाना चाहिए, और उसके लिए शास्त्रों में ये ऑप्शन दिया गया है कि सबसे पहले जो श्लोक है विश्वकर्मा प्रकाश से लेते हैं, अग्नेयम पक सदम, अर्थात नॉर्थ ईस्ट में किचन होना चाहिए। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो साउथ ईस्ट या साउथ के बीच में किचन कर सकते हैं। अब तो साउथ हम किचन बना सकते हैं, अगर वो पॉसिबल नहीं है तो साउथ ईस्ट से लेकर ईस्ट सेंट्रल तक हम किचन बना सकते हैं। अब हमारे पास 3 ऑप्शन हो गए हैं, बिटवीन साउथ ईस्ट टू साउथ, बिटवीन साउथ ईस्ट अगर पॉसिबल नहीं है तो वशिष्ठ संहित में ये सूत्र दिया गया है कि वव्ययम वयुव्ययम धन्य मंदिरम, अर्थात धन्य रखने के लिए स्टोर में नॉर्थ वेस्ट रूम का उपयोग कर सकते हैं, या फिर धन्य पकाने के लिए दैट में खाना बनाने के लिए डायरेक्शन में हम किचन भी रख सकते हैं। अब हमारे पास 4 ऑप्शन हो गए हैं किचन के लिए। इसके बाद जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है फ्लैट के लिए वो है सेंटर ऑफ द प्लेट सेंटर, या फिर फ्लैट में कोई हैवी फर्नीचर ना हो, सेंटर ऑफ द फ्लैट में पैसेज हो, और सेंटर ऑफ डी फ्लैट में टॉयलेट वगैरह ना हो, तो वैसे फ्लैट्स को शुभ माना जाता है। याद रहे, इसके अलावा भी बहुत सारे सिद्धांत का अभ्यास किया जाता है। किसी भी फ्लैट को चूज़ करने से पहले यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली चीज़ है दर्शाया है। कंक्लूजन के दौरान मैं बताना चाहूँगा टू ओवरऑल आपका फ्लैट सिलेक्शन के लिए, अगर आप ऑलरेडी किसी फ्लैट में रह रहे हो तो आपको वास्तु एनालिसिस करना है। आपके खुद के फ्लैट का तो उसके लिए आपको मेन डोर, बेडरूम, किचन और सेंटर ऑफ द फ्लैट को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। और अंत में याद रहे, सबसे पहले बताया गया कि वास्तु कि जिसमें गुण ज़्यादा हो, डिफेक्ट कम हो, दोष कम हो, वैसे वास्तु को वास्तुशास्त्र यही मानता है, और उसके अंदर दोष नहीं है। तो अगर आप ऐसे फ्लैट को चूज़ करेंगे तो जिसमें आपका प्रोग्रेस हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। हमारे सारी वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आपके मन में कोई भी डाउट्स ना रहे। थैंक यू।